नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर हम किस तरह से पापी ग्रहों को शांत कर सकते हैं लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। शिवलिंग पर हम बहुत सारी वस्तुएं चढ़ाने के लिए कहते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रहों के लिए। मैं उस डिटेल टॉपिक में नहीं जा रहा, किसी वक्त पर मैं आपसे अलग अलग ग्रहों के हिसाब से भी आपसे बात करूंगा कि हम किस तरह से शिवलिंग से उपाय करते हैं। भगवान शिव की जब कृपा हो जाती है तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली होती है कि जब आप श्रद्धा से उपाय करते हैं, पूरे विश्वास से उपाय करते हैं, आपके मन में डाउट नहीं रहता और आपकी तरफ से समर्पण पूरा रहता है, तभी भक्ति होती है। तो आप छोटी सी दो वस्तुओं पर बात कर रहा हूँ, जल और दूध, दोनों चंद्रमा से संबंधित हैं। अब हम मंदिर में जब जल या दूध चढ़ाने को कहते हैं, उसका लॉजिक क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, शिव पुराण में भी कथा आती है समुद्र मंथन की, जहाँ पर भगवान शिव ने जहर पिया था और उसके बाद इतनी गर्मी हो गई थी उनको, इसी वजह से उनको शांत करने के लिए तब से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। अब आपकी जिंदगी में भी जहर घुल चुका है, और खासकर तब जब पापी ग्रह में 3 ग्रह लिए जाते हैं, शनि, राहु, केतु। अब अगर किसी भी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं शनि, राहु, केतु की वजह से, और खासकर ये परेशानियां दोस्तों आपको मिलेंगी अपनी नौकरी और व्यापार में, क्योंकि शनि, राहु, केतु ही अच्छे अगर होते हैं तभी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आप नौकरी अच्छे से कर पाएंगे, व्यापार अच्छे से कर पाएंगे। लोग बहुत इस बात को नहीं समझते कि शनि, राहु, केतु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी जॉब में सक्सेस चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चले। अब क्या उपाय किए जाते हैं? जैसा मैंने अभी आपसे बात करी, जल और दूध, सिर्फ इसी बात पे कंसंट्रेट करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी का सारा जहर एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, जल और दूध दोनों चंद्रमा से संबंधित हैं। अब सबसे पहले इस पे एक छोटी सी कथा समझनी पड़ेगी। समुद्र मंथन की जो कथा आती है उसमें भगवान शिव जहर पीते हैं, क्योंकि उस समय देवताओं और दानवों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इस जहर को, इस हलाहल को कौन पिएगा। तो भगवान शिव जब वो पीते हैं तो इतनी गर्मी हो जाती है, उसके बाद से ही जल चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है भगवान शिव के शिवलिंग पर। अब जल या दूध, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चंद्रमा से संबंधित है और चंद्र के आराध्य देव हैं भगवान शिव। और अगर चंद्र आप अच्छा कर लेते हैं तो जैसा मैंने पहले भी आपसे अपने वीडियोस में बात करी है, राहु और केतु जब भी खराब होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है हम किसी तरह से चंद्रमा का प्रयोग करके राहु और केतु को शांत किया जाए। अब जल जो हम चढ़ा रहे हैं, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, जल या दूध की। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि अगर आपने दूध चढ़ाना है उसको बहुत कम क्वांटिटी में चढ़ाइए, क्योंकि रीज़न ये होता है किसी भी चीज़ को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसा हो सकता है कि आप चाहे एक पूरा लोटा जल भर के, दूध भर के ले गए और आपने थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया और बाकी आपने उसको कहीं मंदिर के बाहर कोई चाहे भिखारी बैठे हों, चाहे बच्चे बैठे हों, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या मंदिर में ही दे दिया आपने, ताकि मंदिर के बाकी कार्यों के लिए वो प्रयोग किया जा सके। वेस्टेज मत करिए दोस्तों, क्योंकि वेस्टेज करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, और ऐसे ही जल में भी ऐसा ही किया जाता है कि जल, थोड़ा सा जल चढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी की पूरी बाल्टी वहाँ पर सारा का सारा आपने शिवलिंग के आसपास पानी कर दिया, जिससे और भक्त भी अपना काम नहीं कर पा रहे। वो कोई सेंसिबल चीज़ नहीं है। आपको श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाना है। और सबसे बड़ा अच्छा रहता है अगर जल आप अपने घर से ले जाएं। जल जो घर से ले जाएंगे उसमें और ज़्यादा फायदा ये होता है कि जो आपके घर का जल है उसमें जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे वो सारी की सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए एक और लॉजिक ये भी था कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो उपाय कर सकें। तो शिवलिंग पर जल तो आप चढ़ा ही सकते हैं ना। जल आप घर से ले जाएं, लोटा एक रख लें,
तांबे का लोटा सबसे अच्छा माना जाता है। आप नियमित तौर पे जल चढ़ा दें, दूध चढ़ा सकते हैं, दूध भी चढ़ा सकते हैं। अब ग्रहों का कैसे संबंध है उस बात पर आता हूं। जो शिवलिंग है वो पत्थर का बना होता है, तो शिवलिंग जो पत्थर का बना हुआ है वो शनि है, पत्थर जो है वो शनि है। तो आपने पत्थर पर दूध चढ़ाया, जब शनि मंदिर जो है वो बृहस्पति से संबंधित है, जब आप मंदिर में गए तो बृहस्पति के सानिध्य में गए, जहां पर शनि बृहस्पति के सानिध्य में शांत आसानी से हो जाएंगे। और फिर आपने चंद्रमा की मदद ली। चंद्रमा की मदद जब आप जल चढ़ाकर या दूध चढ़ाकर करते हैं शिवलिंग पर, अब शिवलिंग पर जब भी आप जल या दूध चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा जलहरी के थ्रू वो कहीं निकल जाएगा। अब वो दो तरीके होते हैं, अगर तो वो इकट्ठा हो जाएगा, मान लीजिए दूध को एकत्रित करेंगे तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे वो भिखारियों में हो, गरीब व्यक्तियों में हो। जितने भी भिखारी या गरीब व्यक्ति जो हैं वो राहु और शनि से संबंधित माने जाते हैं, तो वहां पर भी ये ग्रह शांत हो रहे हैं। अगर आपने बच्चों में दूध को वितरित कर दिया तो वहां पर केतु का आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो इन अ वे जब आप मंदिर में गए, बृहस्पति के सानिध्य में गए, दोस्तों ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप घर पर जल चढ़ाएंगे तो वहां पर घर में वो मंदिर बृहस्पति का एलिमेंट नहीं आएगा। बाकी सब तो हो जाएगा कि आपने जल या चढ़ाया या दूध चढ़ाया और फिर जलेरी से एकत्रित करके आपने उसको बांट दिया, बहुत अच्छी बात है। तो मंदिर में लेकिन जब जाएंगे तो बृहस्पति का एक एडिशनल एलिमेंट और आ जाता है। बृहस्पति और चंद्रमा की मदद लेकर आप पापी ग्रहों को शांत कर देते हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, आपके चंद्रमा के इफेक्ट इंप्रूव होने लग जाते हैं। और चंद्रमा अगर आपका अच्छा हो गया, यानी मन अच्छा हो गया, तो ऑब्वियसली आपका कामकाज करने में भी मन लगेगा। आप जो अननेसेसरी स्ट्रेस लेते थे वो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। अब इसमें एक चीज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है वो आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। आप, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जल आप घर से लेके जाएं तो और ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं पॉसिबल आपके लिए तो कोई बात नहीं, आप वहां से ले लीजिए। एक मंत्र है शिव पुराण में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जब भी आप जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। आप अगर ये मंत्र आपको बोलने में दिक्कत है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव किसी भी मंत्र से प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपकी सिंसेरिटी, आपका सीरियस होना, आपका श्रद्धा से कुछ कार्य करना। तो आप देखेंगे छोटे छोटे उपायों से भी, लोग ये सोचते हैं कि इस उपाय से तो कुछ खास होगा नहीं, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे, तो पापी ग्रह भी शांत होंगे। और पापी ग्रह जब शांत हो जाएंगे तो अपने आप ही आप देखेंगे आपके कामकाज में, व्यापार में उन्नति होने लगी। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।